यो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 2 और इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं बड़े दिनों बाद हेलीकॉप्टर एस्केप। तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं गेम में। पर उससे पहले तुम लोग एक काम करो, जाके कर दो वीडियो को लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो ताकि तुम लोग को ऐसी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। डे 1। तो डे 1 स्टार्ट हो चुका है एंड भाई ग्रैनी ने हमें यार यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है नीचे बेसमेंट में। तो अभी हमें सीधा जाना है, पहले तो ऊपर पूरा घर छानना है और भाई हेलीकॉप्टर एस्केप करना है इस घर से। पहले तो सीधा चलते हैं भाई ऊपर एंड ऊपर जाके जो है ना हम लोग को यहाँ पर ये वाली ड्रॉर चेक करनी है। तो ये वाली ड्रॉर चेक कर लेता हूँ, इसमें पर कुछ खास तो नहीं है। सामने से ग्रैंडपा ने मेरे को देख लिया आते हुए, उसने देख लिया मेरे को। तो अब वो आए मेरे पीछे पड़ा हुआ होगा, तो मैं जल्दी से यार दरवाज़ा खोल देता हूँ, सामने जाता हूँ, सामने चेक करता हूँ क्या है। हेलीकॉप्टर मैनुअल, तो हेलीकॉप्टर मैनुअल जल्दी से उठा देते हैं। पर पीछे से ग्रैंडपा आ रहे हैं तो ग्रैंडपा से भी बचते हैं और इस जगह दौड़ते हुए जाते हैं ताकि उसको हम लोग चकमा दे दें एंड वो दूसरी जगह पर चले जाएँ और हम लोग ग्रैनी को भी नीचे बुला लें एंड दोनों को चकमा दे के ऊपर निकल लें। तो अभी मैं गोल घूम कर आ चुका हूँ एंड ग्रैंडपा यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो ग्रैंडपा कहीं पे मुड़ा है एंड आई थिंक वो शायद ऊपर चला गया है। अगर वो ऊपर चला गया होगा तो फिर मैं ग्रैनी को सामान गिरा कर बुलाऊंगा। देखते हैं, बाकी ग्रैनी तो है। ओह ग्रैनी तो वो गई, दौड़ती हुई वहाँ गई है डायरेक्ट। और ग्रैंडपा पता नहीं कहाँ है। ओह शेड ग्रैंडपा तो यहाँ पर नाच रहा है। तो भाई इसको नाचने देते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हम लोग। भाई ऊपर के रूम्स वगैरह सर्च कर लेते हैं, कोई आइटम मिल जाए भाई उसके, इनको मारने का। तो वेपन की बहुत अच्छी चीज़ मिल गई भाई। वेपन की मेरे हाथ के अंदर है अभी। तो मैं सीधा इधर से निकलने की कोशिश करता हूँ किसी तरीके से। तो अभी मैंने जो है ना वो गिराया था वेंट, तो उस शोर जो हुआ होगा तो ग्रैनी सुनकर आई होगी वहाँ पर। तो अभी उसको जो है ना कंफ्यूज करके ऊपर बुलाते हैं, ऊपर शोर करके एंड देन फिर वेपन की को लेके मैं नीचे जम मार देता हूँ। परफेक्ट। तो हम आ चुके हैं हम नीचे। अब जो है ना हम लोग यहाँ पर जाते हैं एंड जो है ना इसको खोलते हैं। इसको खोल दिया, अब शॉटगन से दोनों एमो के अंदर डालते हैं, ड्रॉप करते हैं इसको यहाँ पर ताकि ग्रैनी यहाँ पर आए एंड देन ग्रैनी की बैंड बजाते हैं यार। तो ग्रैनी आ चुकी है भाई, इस सामने से गुजर रही है पर उसको शूट नहीं कर पाते हम लोग ऐसी लोकेशन के ऊपर, क्योंकि टेढ़ी खड़ी हुई है तो एमो ज़ाया हो सकती है। तो पहले इसको वहाँ भेजते हैं एंड फिर यहाँ पर बुलाते हैं एंड बस इस एंगल के ऊपर इसको शूट करते हैं। तो ग्रैनी को हमने कर दिया डाउन। अब जो है ना ग्रैंडपा आ रहेगा ऊपर से नीचे, तो उसको भी जल्दी से मार देते हैं। तो यहीं पर ही खड़े होते हैं, नीचे आ रहेगा, ये आ गया तो शूट करते हैं। इस सिक्योरिटी की लेते हैं, सिक्योरिटी रूम को जल्दी से खोलते हैं जाके। तो बंदा एक मिनट रुको, चलो अब दौड़ते हुए चलते हैं सिक्योरिटी रूम के पास और सिक्योरिटी रूम को भाई जल्दी से खोलते हैं। खुल जा सिम और जनाब यहाँ पे देखते हैं बोर्ड की तो नीड नहीं है हमें। बाकी अब यहाँ से सारा आइटम जो भी मुझे मिलता जा रहा है ना वो हेलीकॉप्टर एस्केप के लिए, उसको मैं यहीं पर ही डालते जाऊँगा इस रूम के अंदर। तो मेरे को अभी एक पीस ऑफ पेंटिंग मिला है जिसको मैंने यहाँ डाल दिया। अब इस रूम को देख लेते हैं इसके अंदर क्या पीस ऑफ पेंटिंग पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। बाकी अब जो है ना मैं सामने ये नज़र आ रहा है मेरे को ड्रॉर, इस ड्रॉर को खोल के चेक करते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर है ग्लास फ्यूज़ को उठाते हैं फटाफट से भाई इसको यहाँ पर डाल देते हैं। ये गया अंदर। तो दो चीज़ें जो मेरे को मिली थी मैंने उनको जो है ना रूम के अंदर डाल दिया है। अब मैं इधर देखता हूँ, उधर स्टन गन है, तो स्टन गन को हम लोग उठा लेते हैं एंड इसको लोड कर लेते हैं ताकि ग्रैनी ग्रैंडपा में से कोई भी अगर सामने आए तो भाई हम लोग उसको गोली मार दें जल्दी से। बाकी यहाँ पर तो खाली है सब कुछ एंड ये अलमारियाँ चेक कर लेते हैं खोल कर, ये भी खाली है। यहाँ पर क्रोबार पड़ा हुआ है
तो क्रोबार से जल्दी से जो है ना हम लोग बॉक्स खोल लेते हैं ऊपर वाला, फिर नीचे वाले के लिए हमें तो जाना पड़ेगा। तो क्रोबार को मैं नीचे फेंक दूंगा। तो पहले तो बस ऊपर का डब्बा चेक करता हूँ जिसमें गैसोलीन कैन पड़ा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी उठाना। पर अगर मैंने ये ड्रॉप कर दिया क्रोबार ऊपर तो मसला हो सकता है, वो ग्रैनी आ सकती है। तो मैं इस क्रोबार को सीधा नीचे फेंकूँगा जिससे ग्रैनी नीचे ही जाए आवाज़ सुनकर। और अब मैं जो है ना ऊपर से अपनी स्टन गन उठा लेता हूँ, और अगर कोई स्टेयर्स पर नहीं है तो जो है ना जल्दी से जाके अपनी शॉट गन भी उठा सकता हूँ, क्योंकि एमओ तो सामने ही है इस वाली अलमारी के अंदर। तो अगर मैं गन उठा पाऊँ तो उसको उठा के मैं उसके अंदर एमओ लोड कर लूँगा। तो ये मैंने उठा ली गन, एंड यहाँ से मैं उठा लेता हूँ एमओ, 1 ये 2। मैंने एमओ तो उठा ली, और गन मैंने ड्रॉप करी थी उसकी वजह से मुझे लगता है ग्रैनी भी आने वाली होगी, पर अभी तक तो आई नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ नीचे उतर जाऊँ। पर पहले जो है ना आगे की सर्चिंग कर लेते हैं। आगे मैंने गैसोलीन कैन बस नहीं उठाया अभी तक। गैसोलीन कैन को मैं इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि मुझे लग रहा है ग्रैनी ऊपर आ सकती है आवाज़ सुनकर, और ऊपर मैं उसको लाना नहीं चाहता हूँ, नीचे से ही काम तमाम करना चाहता हूँ। यानी ये आगे ग्रैनी, शिट यार, एक तो मैं इतना था मतलब डर सा गया था। ये अचानक से ऐसा आई कि मैं मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड में मैंने गोलियां चलाई कि दोनों बुलेट्स एक साथ शूट हो गई, और जो है ना ग्रैंडपा को मारने की मेरे पास बुलेट नहीं है अभी। तो बस पर मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर मेरे को बुलेट मिल जाएगी उस रूम के अंदर। उधर से मैं बुलेट को लेता हूँ एंड इस ग्रैंडपा का भी बैंड बजाते हैं हम लोग। तो ऊपर ये रहा रूम, इसके अंदर हम आ गए। यहाँ से उठाते हैं एमओ। वैसे मुझे अभी याद आया कि जो है ना नीचे भी थी वो जो स्टेयर्स के बेसमेंट में एमओ होती है, वहाँ पर से जाके ले सकता था। चलो पर अब इतना लंबा कर कर ऊपर आए हैं तो फिर अब जो है ना इधर ही मार देते हैं। यार ये क्या सीन हो रहा है, मैं एक शूट करता हूँ और 2 एमओ शूट हो जाती हैं बार बार। दूसरी दफ़ा मेरे साथ यही हो गया। चलो गन को यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं, और क्योंकि ये दोनों अभी जो है ना 2.5 मिनट के लिए डाउन हुए हैं, तो मैं बाकी सामान भी अपना ला के यहाँ पर ड्रॉप कर सकता हूँ। तो अभी मेरे को एक पीस ऑफ पेंटिंग मिला है एंड एक और ढूंढना है, तो एक और ये पड़ा हुआ। तो इस पीस ऑफ पेंटिंग को लेके चलते हैं ऊपर। उसके बाद फिर जो है ना बाकी जगह को चेक करते हैं। जैसे कि मेरे को क्रोबार मिला था, तो उस क्रोबार को लेके मैं नीचे वाला एरिया भी सर्च कर, वो नीचे वाला डब्बा खोलता हूँ जाके, उस डब्बे के अंदर चेक करता हूँ क्या है। तो अभी मैं दरवाजे को बंद कर देता हूँ और क्रोबार को सीधे जाके उठाता हूँ। फिर जब क्रोबार से मुझे कोई आइटम मिलेगा अगर काम का, तो अगर वो लेकर आने वाला हुआ तो उसको ऊपर लेकर आएंगे, वरना फिर इस चंदन को लेके जाएंगे सीधा ऊपर और जो है ना उस रूम के अंदर डालेंगे। तो अभी क्रोबार को उठाते हैं, इस क्रोबार को लेके नीचे चलते हैं। नीचे जो है ना डब्बा खोलते हैं जल्दी से। तो हम आ गए नीचे, ये हम आ गए यहाँ पर। यहाँ से हम डब्बा खोलते हैं, इसमें है कटिंग प्लायर्स। तो कटिंग प्लायर को लेकर हम सीधा ऊपर चलते हैं एंड इसको रूम के अंदर जाके ड्रॉप करते हैं, क्योंकि रूम के अंदर हमारे को उसकी नीड है, वो जो ऊपर बॉक्स होता है इसकी चेन कट करने के लिए। तो इसको यहीं पर ये ले आए, तो अब इसको यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। बस परफेक्ट हो चुका है सारा काम। बस अगर एक और पीस ऑफ पेंटिंग मिल जाए हमारे को तो हमारा काम और अच्छा हो सकता है। तो पर अभी मेरे को चंदन उठा के लेके जानी चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि तीसरा पीस ऑफ पेंटिंग कहाँ पड़ा हो सकता है। तो इस चंदन को उठाते हैं एंड सीधा लेके चलते हैं ऊपर, और भाई ऊपर छुपते हैं, क्योंकि ऊपर ये दोनों ग्रैंडपा नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ऊपर चलते हैं एंड पहले तो इस रूम को चेक करते हैं। इसके अंदर है हैंड व्हील, एंड बाकी इस रूम के अंदर देख लेते हैं कि इस रूम के अंदर ड्रॉअर के अंदर कोई ख़ास आइटम पड़ा है नहीं, पर इधर कुछ भी नहीं पड़ा। तो पहले तो मैं इसको खोल लेता हूँ शूट करके, एंड इधर से उठा लेते हैं एमओ और इसमें ये ड्रॉप करते हैं। अब जाके उठाते हैं हम लोग जो है ना कटिंग प्लायर, जो कि नीचे पड़े हुए हैं। तो जल्दी से चल के इसको उठा लेते हैं। कटिंग प्लायर पे कहाँ पर है, और इसको जाके जल्दी से यूज़ करते हैं। तो ये जो जंप करने का शोर हुआ होगा और ये उससे भी ग्रैनी को कन्फ्यूजन, मतलब ग्रैनी यहाँ पढ़ना है, और ऊपर हम लोग इसको जब ड्रॉप करेंगे तो उससे कंफ्यूज हो जाएगी ग्रैनी, तो वो मतलब जो है ना इधर उधर घूमने लगेगी। बाकी यहाँ से हमें सेफ़ की मिली है, तो सेफ़ की को लेकर भाई अब हम लोग चलते हैं और इसको पहले नीचे चलते हैं एंड यहाँ से उठा लेते हैं शॉटगन इसलिए उठाने आया ताकि मैं दोनों ग्रैंडपा को मार सकूं एक साथ।
तो अभी मैंने शॉटगन उठा ली है एंड ऊपर से उठा लेते हैं एमो। और यहाँ पर सेफ़ की तो पड़ी हुई है, तो सेफ़ की को ड्रॉप करके ग्रैनी को बुला सकते हैं। तो पहले तो जाके हम लोग वेंट गिराते हैं। ये हमने गिराया यहाँ पर। सेफ़ की उठा लेते हैं, कहाँ पर है ये रही। तो सेफ़ की को मैंने उठा लिया है एंड अब इसको जो है ना मेरे को वेंट के उधर ड्रॉप करना है। वेंट से नीचे ड्रॉप करूँगा इसको मैं। पहले वेंट को हिलाते हैं और ये ग्रैंडपा जा रहा है और ये ग्रैनी आ गई। परफेक्ट। तो इसकी इधर इसको ड्रॉप कर दिया ने, ये कहते हैं सेफ की को भी। बाकी और इसके ऊपर शूट करते हैं पर ये इसको लगी नहीं, दूसरी गोली भी इसको नहीं लगी। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा फ्रेंड से शूट करा है ग्रैनी को, पर ग्रैनी कभी मतलब ऐसा हुआ नहीं कि ग्रैनी को गोली नहीं लगी हुई। पर आज पता नहीं क्या वो मैंने दोनों बुलेट शूट करी है, एक भी बुलेट इसको नहीं लगी ग्रैनी को। बाकी अब मैं सीधा नीचे जंप करने वाला हूँ क्योंकि ग्रैनी नज़र तो आ नहीं रही है, तो मैं सोच रहा हूँ नीचे जंप करूँ। पर मैं शॉटगन को ड्रॉप करके भी इसको बुला सकता हूँ, तो शॉटगन को ड्रॉप कर लेते हैं, रिस्की हो जाएगा अगर नीचे जंप कर दिया और ग्रैनी आ गई तो। पर इसको हम लोग गिराने की कोशिश करते हैं नीचे, पर ये जा नहीं सकती मुझे लग रहा है। ये बार बार मेरी तरफ ये देगी। इसको लेके जंप कर सकते हैं पर इसको ऐसे नहीं फेंक सकते। एक मिनट, एक तरीका है, मैं इसको यूँ को ऊपर जा रही है ना, तो मैं ऊपर से इसको ड्रॉप करता हूँ यूँ करके। ये आ गई नीचे। तो चलो अभी मैंने इसको ड्रॉप कर दिया गन को, तो उसकी वजह से जो है ना ग्रैनी वापस से आई होगी। तो ग्रैनी जैसी आएगी मैं हम लोग उसको जो है ना शूट करेंगे। वेट कर लेते हैं यहाँ पर, देखना ज़रा थोड़ा। ये आ गई, बिल्कुल बढ़िया। तो ये इसके मुंह पे मारते हैं डायरेक्ट। इससे एमो लेने की कोशिश करते हैं पर ये मुझे लगता नहीं है एमो हमारे हाथ में आएगी, तो डायरेक्ट जंप करते हैं। वेट करने की इतनी सी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रैंडपा किसी वक्त भी आ सकता है। तो यहीं खड़ा हो जाता हूँ मैं, ग्रैंडपा कहीं से भी आता होएगा। एंड मैं बिल्कुल सही सोच रहा था क्योंकि अगर मैं हल्का सा भी वेट करता ना तो मेरे को एमो उठाने में थोड़ा टाइम वाइम लग सकता था और मेरे को ग्रैंडपा मार सकता था। तो ये बहुत अच्छा हो गया भाई, मैंने वेट नहीं करा। तो अब मैं सेफ़ की को लेकर नीचे चलता हूँ एंड नीचे जाके डब्बा खोलते हैं। सेफ़ खोलते हैं, मतलब डब्बा भूल गया जल्दी से। तो सेफ़ के अंदर चेक करते हैं उसके बाद क्या है भाई। पैडलॉक की, तो पैडलॉक की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग डोर और बोर्ड स्केप नहीं कर रहे, हम लोग हेलीकॉप्टर स्केप कर रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर स्केप में पैडलॉक की नीड नहीं होती। बाकी यहाँ पर नीचे चेक कर लेते हैं, वहाँ तो पीस ऑफ पेंटिंग नहीं पड़ा हुआ। तो ये पड़ा हुआ पीस ऑफ पेंटिंग जो कि लास्ट पीस ऑफ पेंटिंग था। तो 3 पीस ऑफ पेंटिंग हमारे पास हो चुके हैं। तो हम लोग अब वो वाला क्या कहते हैं आगे काम भी कर सकते हैं, आगे वाला जिसमें जो है ना मैं पीस ऑफ पेंटिंग लगा के दरवाजे खोल लेते हैं और उसके बाद ग्लास यूज़ भी हो गया तो हम लोग आगे भी जा सकते हैं। तो बस अब हम लोग को जो है ना सिर्फ हेलीकॉप्टर का सामान मतलब रह गया उठाना, बाकी हमारे को सारे आइटम मिल चुके हैं। तो बस अभी नीचे चलते हैं और तीनों पीस ऑफ पेंटिंग को ऊपर रखते हैं लाके। उसके बाद फिर जो है ना गन को उठा लेते हैं अपनी दोनों, क्योंकि स्टन गन तो मुझे मारने के लिए चाहिए और शॉर्ट गन के अंदर एमो लोड करूँगा मैं, जिससे जो है ना मैं वो गेम खेलूँगा गन वाला। तो एमो वो गन उठा लेते हैं जल्दी से चल के। ये रही गन एंड इसको लेके चलते हैं हम ऊपर एंड इसको जो है हम लोग यहाँ पर ला के ड्रॉप कर देते हैं। एंड अब जाते हैं नीचे वापस से एंड 2 पीस ऑफ पेंटिंग जो हमारे पड़े हुए हैं उन दोनों को भी उठा लेते हैं एंड ग्लास यूज भी हमें उठाना है। तो पहले तो मैं इन 2 पीस ऑफ पेंटिंग को गिरा दूँ जाके। ये भाई 2 हो गए, अब तीसरा लास्ट लेकर आने हैं हमें। ये हम उठाते हैं अपना लास्ट पीस ऑफ पेंटिंग एंड इसको लेके चलते हैं ऊपर एंड इसको भी यहाँ पर लाके ड्रॉप कर देते हैं। तो ये हो गए 3 पीस ऑफ पेंटिंग एंड ये शॉटगन अपनी। तो पहले तो 1 पीस ऑफ पेंटिंग उठाते हैं एंड इसको जाके जल्दी से प्लेस करते हैं। फिर 2 और हैं, उन दोनों को प्लेस करते हैं। फिर शॉटगन का काम है हमारा आगे। तो पहले तो एक और ले जाता हूँ एंड इसको जाके प्लेस कर देता हूँ एंड अब लेकर आता हूँ 2। एक और जो लास्ट पड़ा हुआ है पीस ऑफ पेंटिंग उसको उठाते हैं एंड उसको जाके यूज़ करते हैं, मतलब उसको प्लेस करते हैं जाके। ये रहा लास्ट पीस ऑफ पेंटिंग। ये अबे शिट, ये क्या हुआ? मैं जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जा रहा था तो वो जो ना मैं गिर गया नीचे।
ये जो जगह है उससे गिर गया मैं नीचे, सुराख सा बना मैंने, तो नज़र नहीं आया दौड़ते हुए। तो अभी मैंने तीनों पीस ऑफ पेंटिंग लगा दी। अब आगे शॉर्ट गन का काम है, तो शॉर्ट गन को उठा लेते हैं जाके, शॉर्ट गन को जाके प्लेस करते हैं जल्दी से। यहाँ से हम लोग जो है ना इनको ये गिराते हैं एमओ को, एंड थोड़ी सी ज़्यादा रहते हैं ताकि फिर हम बाद में भी लोड कर सकें। अभी इस वाली एम पर आएगा ये, तो यहाँ से एक एमओ उठा लेते हैं और थोड़ी सी और एमओ जो है ना यहाँ पर डाउन कर लेते हैं ताकि ये डिस्पॉन ना हो सकें। बाकी अब दूसरा वाला बिल्कुल एंगल पर आएगा परफेक्ट, एंड हम एमओ उठाते हैं एंड वापस से कर लेते हैं भाई, लाखों एमओ यहाँ पर जमा कर लेते हैं ताकि डिस्पॉन ना हो जाए। एंड अब तीसरे वाले अभी एम पर आ चुका है। चलो तीनों मैंने डाउन कर दिए एंड मैंने 2 एमओ भी अपनी रखी हैं। बाकी अब मुझे यहाँ पर ग्लास फ्यूज़ की नीड है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ नीचे और ग्लास फ्यूज़ को लेकर आता हूँ एंड इसको यहीं पर ही ड्रॉप कर दूँगा शॉटगन को। तो जल्दी से हम लोग भाई अपना ग्लास फ्यूज़ उठा लेते हैं जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। ग्लास फ्यूज़ उठाया एंड इसको लेके चलते हैं सीधा ऊपर। चलो यहाँ पर आ गए एंड ग्लास फ्यूज़ को प्लेस करते हैं भाई ताकि हम आगे बढ़ सकें। एंड आगे चल के देखते हैं भाई, फाइनली हम हेलीकॉप्टर तक तो आ चुके हैं। मतलब अभी स्केप नहीं कर सकते पर हेलीकॉप्टर तक आ चुके हैं। और देखिए मेरे पास सारा सामान भी है, एक गैसोलीन कैन है क्या, हाँ हेलीकॉप्टर की नहीं है मेरे पास अभी तक, हेलीकॉप्टर की मेरे को सर्च करनी है। तो पहले तो भाई ये शॉटगन लेके नीचे चलता हूँ एंड मुझे लग रहा है ग्रैनी आने वाली होगी कहीं से, तो पर उसकी बैंड बजाते हैं। शिट, तो मैंने देखा नहीं और मैं स्पीड में दौड़ता हुआ आ रहा था एंड ग्रैनी पीछे से आई, मतलब आगे से आई और उसने भाई बजा दिया डायरेक्ट मुंह के ऊपर बेसबॉल बैट। तो भाई ये तो मुझे समझ नहीं आया, पर मेरी शॉटगन ऊपर ही पड़ी हुई है, स्टन गन भी ऊपर ही है। तो फिर मेरे को जो है ना मतलब ये है कि मैं इन दोनों को मार नहीं पाऊँगा, ना ही मैं जो है ना सामान कलेक्ट करके ऊपर लेके जा पाऊँगा। तो कुछ ना कुछ करके मुझे अपनी शॉटगन ऊपर से लेकर आनी है। तो अभी सीधा ऊपर चलता हूँ दौड़ते हुए, इन दोनों को चकमा दे के शॉटगन उठा लेता हूँ। बस एक दफ़ा शॉटगन हाथ में आ जाए एंड उसके बाद फिर काम हो जाएगा। शिट, तो एक ही साथ 2 दिन वेस्ट हो चुके हैं मेरे, एक साथ 2 दिन का धचका लगा है मेरे को भाई। मैं ग्रैनी के साथ मतलब मेरे को लग रहा था मैं उसको चकमा दे दूंगा, पर उसको चकमा देना इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। इसको इन दोनों मतलब ग्रैंडपा को आप चकमा दे सकते हो पर ग्रैनी को चकमा देना मुश्किल है क्योंकि वो हर आवाज़ को सुनती है, हर छोटी से छोटी आवाज़ को सुनती है। तो अभी तो मैंने यहाँ पे पेंटिंग गिरा दी है, यहाँ से ग्रैंडपा आ रहा है, तो ग्रैंडपा ने मेरे को देख लिया पर ग्रैंडपा को मैं गोल घुमाता हूँ, चकमा देता हूँ कि हम आ गए यहाँ पर। यहाँ से मुझे लग रहा है कि ग्रैनी आएगी क्योंकि वो नीचे तो आ रही थी। अगर ग्रैंडपा को मैं कहीं और चला जाए ग्रैंडपा तो अच्छा हो सकता है। शिट, ग्रैंडपा को कहीं और भी नहीं गया और ग्रैनी भी नीचे आ रही है क्योंकि मैंने वाज ड्रॉप कर दिया। तो अभी मैं यहीं पर ही खड़ा रहता था, यहीं पर ही छुपा रहता हूँ, यहीं पर ही छुपा हुआ तो यहीं पर ही हूँ मैं। ग्रैनी तो ये जा रही, इसको जाने देते हैं। ग्रैंडपा अगर यहाँ नहीं आ रहा तो इसको वापस बुलाते हैं यहीं पर ही। ये गिराया मैंने, लैम्प गिरा दिया यहाँ पर, मुझे पता नहीं है किधर से आएगी, ये सामने से भी आ सकती है पीछे से भी आ सकती है। तो मैं यहीं खड़ा रहता हूँ और इसका वेट करता हूँ भाई जिस पोजीशन से। शिट, वो मुझे लग रहा था पीछे से आ रही है तो ग्रैंडपा ऊपर आ गया। यार ये दोनों मिलके मेरे को पागल कर देंगे। चलो भाई मेरे को बस यहीं पर ही घूमना पड़ेगा। अभी यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कुछ, दोनों ऊपर जा चुके हैं, दोनों ऊपर हैं एंड ये थोड़ा सा रिस्की होएगा अगर मैं ऊपर जाके इनके साथ बदमाशी करूँ। बाकी ग्रैनी तो वहाँ खड़ी है तो बेबी मैं बेड के नीचे छुप जाता हूँ, बेड के नीचे छुपा रहता हूँ और जब तक छुपा रहूँगा जब तक ग्रैनी सामने से नहीं गुजर जाती। तो ये आ गई भाई ग्रैनी और ये जा चुकी है लेफ्ट हैंड पर। अब मैं जा सकता हूँ राइट साइड पर जहाँ पर मेरी गन पड़ी हुई है और फिर इसकी बजा सकता हूँ मैं बैंड। तो अभी तो ये मुझे नहीं पता किधर गई है, नीचे शायद चली गई, तो पर मैं इसको बुला सकता हूँ। तो टेबल वगैरह गिराते हैं यहाँ पर भाई
और बुलाते हैं वापस ग्रैनी को, आओ ऊपर। ये आ गई एंड गई, एक दफ़ा में आई और दूसरी दफ़ा में चली गई, पर मैंने 2 एमो ज़ाया कर दिया अपनी। जल्दी से वो ऊपर चलते हैं भाई दौड़ते हुए एंड गन को जल्दी से चेंज कर लेते हैं, स्टन गन ले लेते हैं हाथ के अंदर और अब बजाते हैं भाई ग्रैंडपा को स्टन गन, क्योंकि मुझे लगता है सारी एमो ख़त्म हो चुकी हैं। 1-2 ही एमो पड़ी हैं जो कि नीचे वाले फ्लोर पर हैं बेसमेंट में। तो अगर मैं बेसमेंट में जाऊंगा तो फिर मैं उन एमो मतलब फिर जा सकता हूँ शॉटगन को लेके। बाकी अभी मेरे को जो है ना शॉटगन को लेके जाना चाहिए नीचे मुझे लग रहा है, और मैं बेसमेंट में इसकी एमो लोड कर लेता हूँ। और लगे हाथ 2 मेरे को आइटम ढूंढने, 2 शायद 1 ढूंढने, हेलीकॉप्टर की ढूंढनी है मेरे को तो लग रहा है। हाँ, तो हेलीकॉप्टर की के लिए मेरे को इसको रेंज को चाहिए, क्योंकि मेरे को सीवर वो जो क्या कहते हैं पानी भरा हुआ है ना जहाँ पे स्पाइडर के पास, उधर जाना है। तो अभी ये अबे शेडी की तरफ फंस गई, 20 फोन ना हो जाए। उसको यहाँ ड्रॉप करते हैं एंड अभी जो है ना जाते हैं रेंज को से वो नट खोल देते हैं, जिससे पानी सारा यहाँ का ख़त्म हो जाएगा और मैं आगे बढ़ पाऊँगा। ये हमने खोल दिया नट खोल गया, यहाँ पर ड्रॉप करते हैं रेंज को। अब चलते हैं हम लोग ऊपर आ गए। अब हम लोगों को जो है ना क्या करना है, गन लेकर आनी है पहले तो। हाँ, गन लेकर आते हैं एंड इसके अंदर जल्दी से एमो भर लेते हैं, ताकि हम लोग जो है ना इस स्पाइडर को मार सकें और इसके एरिया को सर्च कर सकें जहाँ पर मुझे लग रहा है हेलीकॉप्टर की हो सकती है, क्योंकि हम लोग पूरा घर छान चुके हैं, एक चप्पा दे चुके हैं और मेरे को अभी तक हेलीकॉप्टर की नहीं मिली। तो बस वही एक लोकेशन रहती है जहाँ पर जो है ना मैंने देखा नहीं था, तो बस अब उस लोकेशन में जा रहे हैं एंड उसके बाद जो है ना फिर हम लोग हेलीकॉप्टर की लेके जाएंगे, गैसोलीन कैन से पेट्रोल वो गैसोलीन भरेंगे एंड उसके बाद फिर एस्केप करेंगे भाई इस घर से। तो अभी तो मैंने इसको शूट कर दिया, तो ये है अब चीखेगा फजूल में। तो बस मेरे को उठानी है हेलीकॉप्टर की एंड निकलना है बस यहाँ से। चलो इस हेलीकॉप्टर की को उठाते हैं एंड दौड़ते हुए ऊपर चलते हैं। स्टन गन को वो शॉर्ट गन को पहले यहीं पे पड़ा रहने देता हूँ, बाद में आके उठा लूँगा अगर नीचे आना पड़ा तो, वरना तो अब सीधा ऊपर गए काम में मुझे लग रहा है सीधा ऊपर भाग जाएंगे हम लोग। चलो अब ये हम लोग ऊपर तो आ गए, तो बस पहले इसको जाके डायरेक्ट यहाँ पर ड्रॉप कर दूँ, ताकि मतलब वो लोग कंफ्यूज रहें, क्योंकि आवाज़ जो है ना ऊपर हुई होगी। और उसके बाद फिर मैं जो है ना जाता हूँ एंड अब अपना गैसोलीन कैन जो यहाँ पर पड़ा हुआ था उसको उठा लेता हूँ जल्दी से। तो गैसोलीन कैन उठाते हैं एंड इसको जाके जल्दी से ऊपर ड्रॉप करते हैं, जल्दी से ऊपर आ जाते हैं एंड इसको जो है ना यूज़ मतलब इससे पहले गैसोलीन भर कर आ जाते हैं, फिर ये चाबी उठाएंगे डायरेक्ट बस एस्केप करेंगे। चलो दौड़ते हुए चलते हैं, यहाँ तो आ गए। अब गैसोलीन भरते हैं इसके अंदर, तो गैसोलीन पूरा भर लेते हैं इसको भाई, फुल हो जा भाई, फुल हो जा। फुल करके इसको चाबी उठाते हैं और निकलते हैं। ये विंग नीचे हुआ है, अबे शिट, मैं डक्ट टेप लाना तो भूल ही गया। डक्ट टेप तो लानी थी ना, डक्ट टेप मेरे को लेकर आनी थी, पर मैं डक्ट टेप को लाना भूल गया, जो कि बहुत मतलब उसके बिना तो हेलीकॉप्टर को हम उड़ा ही नहीं सकते, क्योंकि उसका विंग ही नहीं है। एक विंग टूटा हुआ है उसका और वो डक्ट टेप से ठीक होएगा, जो कि मुझे नहीं पता किधर हो सकती है। तो अभी मैं सीधा जो ना बेसमेंट में जाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने वहीं पे ही सही तरीके से चेकिंग नहीं करी है। बाकी उसके अलावा मैं हर जगह को चेक कर चुका हूँ। मैं जो है ना ऊपर का पूरे एरिया सारे कमरे चेक कर चुका हूँ, नीचे मैं जिन्हें चेक कर चुका हूँ, क्या कहते हैं स्पाइडर तक चेक कर चुका हूँ, सेफ चेक कर चुका हूँ। बेसमेंट के अंदर एक रूम है जो मैंने नहीं देखा, और जो है ना मैं नीचे बोर्ड एरिया तक भी नहीं गया। तो बोर्ड एरिया तक जाना है और बेसमेंट का वो रूम चेक करना है, और उसके बाद अगर वहाँ नहीं मिला तो फिर पता नहीं कहाँ हो सकता है, फिर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको ढूंढने के अंदर। तो पहले तो भाई जल्दी से जाते हैं और जो है ना ये बोट एरिया चेक कर लेते हैं पहले। बोट एरिया थोड़ा सा दूर है ना, तो उधर तक पहले चले जाते हैं और इसको ये पड़ा हुआ डक्ट टेप तो मिल गया भाई मेरे को, सामने ही था बिल्कुल। नीचे मैं गया हूँ और सामने बिल्कुल डक्ट टेप पड़ी हुई थी, तो इसको लेकर सीधा अब ऊपर चलते हैं एंड ऊपर जाके जो है इसको प्लेस करते हैं हेलीकॉप्टर के अंदर एंड उसके बाद निकलते हैं बस इस घर से।
भाई वैसे इतनी लंबी हो गई, मैं डक्ट टेप को पहले ही उठा के ले आता तो बहुत अच्छा हो जाता, पर मेरे को याद ही नहीं रहा। और ये ना डक्ट टेप भूल गया मैं इतने सारे सामान के चक्कर में, तो इतनी लंबी हो गई, वरना तो जो है ना मैं बस मैं हेलीकॉप्टर स्टार्ट करता और निकल जाता। तो बाकी हम लोग अभी डक्ट टेप लगा देते हैं यहाँ पर। ये लग गई डक्ट टेप, तो वहीं ठीक हो चुका है। अब जो है ना बस हमें उठाना है हेलीकॉप्टर की को, कहते हैं हेलीकॉप्टर के अंदर बैठना है और हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करके यहाँ से निकल जाना है। तो बस भाई हेलीकॉप्टर के अंदर बैठो, इंजन को स्टार्ट करते हैं। गोल 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 घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ। एंड भाई फाइनली हेलीकॉप्टर तो स्टार्ट हो चुका है, पर ये उड़ गया। हाँ, उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। तो भाई ग्रैनी ग्रैंडपा सामने खड़े हैं और मैंने कर लिया भाई इनके होते हुए हेलीकॉप्टर एस्केप। बड़े टाइम बाद भी हमने हेलीकॉप्टर एस्केप करा है ग्रैनी चैप्टर 2 के अंदर। बाकी भाई वीडियो हो चुकी है एंड इसी तरीके से गेम का भी हो चुका है एंड। तो तुम लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट्स में बता देना। बाकी मुझे कोई और हॉरर गेम भी सजेस्ट कर देना कमेंट्स के अंदर। बाकी वीडियो कर दो जाके लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो ताकि तुम लोगों को ऐसी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।